तो भगवान ने सोचा है कि माखन तो हमने खूब खा लिया, पर फिर थोड़ा सा ब्रज रज भी चाक करके देख ले, ब्रज की जो मिट्टी है उसका थोड़ा सा स्वाद चख करके देख ले। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन सीधे चले गए ब्रह्मांड घाट पर। और ब्रह्मांड घाट पर क्या किया कि एक माटी का डेरा अपने मुख में रख लिया। जैसी कन्हैया ने मिट्टी खाई कि दाऊजी महाराज ने देख लिया। दाऊजी महाराज दौड़ते दौड़ते घर में आए और मैया से शिकायत कर दी, अरे मैया, कृष्णो मृदम भक्षितवान, देखो आज कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मैया परेशान हो गई, अरे राम राम, कल तक तो शिकायत मिलती थी कि आज इसने माखन खा लिया, आज शिकायत मिल रही है कि देखो मिट्टी खा ली। अगर मैं समझाऊंगी नहीं तो कल शिकायत मिलेगी कि देखो पूड़ी खा रहा है। बोले राधे राधे, इसलिए आज डांटना पड़ेगा। मैया ने उठाई लाठी और चल पड़ी। कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोबेयम्। ए चटोरे, ए कन्हैया, क्या तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले, नहीं नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम बा सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया, ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। मैया बोली, तूने मिट्टी नहीं खाई बेटा, तो क्या ये जो ग्वाल बाल है ये क्या झूठ बोल रहे हैं? तो प्यार से कहता है कन्हैया, सर्वे मिथ्या, सारे झूठ बोल रहे हैं मैया। बोले बेटा, वो तो मेरे को पता है, तू ही सत्य हरिश्चंद्र है, तू ही एक बार सत्य है, ये सारे झूठे हैं। चल दिखा तो अपना मुंह। बोले नहीं मैया, मुंह नहीं दिखाते हम। बोले बेटा, आज मुंह दिखाना पड़ेगा, दिखा। तो भगवान ने जैसे ही मुंह खुला तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जागृत हो गई। भगवान की शक्ति ने कहा, देखो प्रभु के मुख में माटी और मैया के हाथ में लाठी, तो एक जीवात्मा के हाथों से क्या परमात्मा की पिटाई होगी? तो जैसी कन्हैया ने मुख खोला तो मैया को सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया, मिट्टी का नहीं, सारे ब्रह्मांड का, बल वाटिका, तारा मंडल सारे कन्हैया के मुख में दिख रहा है। मैया देख देख करके आश्चर्य हो गई। मैया ने अपने नेत्र बंद कर दिया। अरे ये कहा भयो? कन्हैया ने तुरंत अपना मुख बंद कर दिया, एक झलक दिखा दी। मैया जैसी ही मूर्छित पड़ी तो कन्हैया ने मैया को उठाया। अरे मैया, कहा भयो, तुझे मिट्टी दिखी कि नहीं दिखी? बोले बेटा, तेरे मुख में तो मिट्टी तो नहीं, सारा पर्वत दिख रहा है, सारा हिमालय दिख रहा है। अरे मैया, तो कन्हैया समझाने लगे, अरे मैया, बुढ़ापे की आंखें हैं तेरी, हो सकता है चकाचौंध आ गई होगी। तो फिर देख। हाँ हाँ बेटा, फिर दिखा। जब तक मैया ने फिर देखा तब तक भगवान ने सारा गायब कर दिया, एक झलक दिखा दी। भगवान कहना चाहते हैं कि मैया, ये जो मिट्टी है इसका बड़ा स्वाद है, इसलिए तू चिंता मत कर। एक बार दूध में भी दर्शन दिखाए। दूध पिला रही थी मैया बड़े प्यार से, तो कन्हैया ने एक झलक दिखा दी तो मैया फिर डरने लगी। ये किस लिए दिखाया है? क्योंकि मैया कहने लगी, अरे भगवान कहते, बोले मैया, तेरे इस दूध से मैं ही तृप्त नहीं हो रहा हूं, सारा विश्व तृप्त हो रहा है, इसलिए तू घबराना मत। एक झलक दिखा दी। एक दिन दीपावली का अवसर आया। एकदा गृहीदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधिः यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थदे काले स्मरन्ति तान्यगायता। एक दिन दीपावली का अवसर आया तो मैया ने क्या किया, सारी दास दासियों को काम पे लगा दिया और अपने आप कन्हैया के लिए दधि मंथन करने लगी। स्वयं दधि मथ अपने आप ही कन्हैया के लिए दधि मंथन कर रही है।
कि मेरा कन्हैया उठेगा, सबसे पहले माखन मांगेगा, इसलिए मैं ताजा माखन कन्हैया के लिए बना देती हूँ। नीला नीला दिख रहा है कि नहीं? ऐसे ही भगवान कैसे अनंत है, इसलिए वो भी नीले हैं। नील सरो नील मणि, नील नील घनश्याम। एक स्तुति ब्रह्मा जी बहुत प्यारी गाते हैं, कहते हैं प्रभु तत्तेनुकंपां सुममीक्षमाणो कुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृदवाकपुरभिर्विददन् नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदाय भाव। प्रभु तत्तेनुकंपां, हमेशा आप भगवान की कृपा को स्वीकार करो। हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है तो भगवान की कृपा से ही चल रहा है। हर शब्द में भगवान की कृपा का अनुभव करो। हमें भगवान ने धन दिया है तो प्रभु की बड़ी कृपा है। हमें भगवान यदि नहीं भी दे रहे हैं तो भी भगवान की बड़ी कृपा है। जो भी आपको मिल रहा है उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करो। बहू का बेटा नहीं हो रहा है तो लगता है भगवान की यही इच्छा है। जब बहू का बेटा हो गया तो भगवान की बड़ी कृपा है। हर परिस्थिति में, चाहे हम सुख में रहे चाहे हम दुख में रहे, ये समझो कि भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसा हमेशा अनुभव करना चाहिए। दूसरी बात है भुंजानैवात्मकृतं विपाकम्, जो भी आ रहा है आपका प्रारब्ध बन करके ही आ रहा है। आपने कोई कर्म कर लिया, जब कर्म सामने आया तब कहता है मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। जो भी आपके साथ हो रहा है आपका किया हुआ कर्म ही आपके सामने आ रहा है। अरे बुद्धिमान किसान वही है जो फसल बोते समय विचार कर ले कि अब की बार मुझे कौन सी फसल बोनी चाहिए। अरे जब फसल काटने का समय हो गया तब कह रहा अरे वो फसल बोई होती तो मुझे भी आज ये मिलता। तो ये मूर्खता है। आगे के लिए सावधान हो जा। जो फसल बोई थी वो तो काटनी पड़ेगी। विद्यार्थी वही बुद्धिमान है। बोलो राधे राधे। विद्यार्थी वही बुद्धिमान है जो पेपरों से पहले पढ़ ले। अब पढ़ा भी नहीं, पेपर भी सामने आ गए और जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन रो रहा है। अब रो करके क्या फायदा। अब जो हो गया सो तो हो गया। अब आगे के लिए मेहनत कर। बोलो राधे राधे। अब रोने से क्या फायदा। उसी प्रकार जो हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आ रहा है, उसको स्वीकार करो। और तीसरी बात है हृदयाग्वपुरभिर्विददन् नमस्ते। अपनी हृदय से, वाणी से और मन से, तीनों से प्रभु को प्रणाम करना सीखो तो उसकी मुक्ति हो जाएगी ही। उसको अपना प्रारब्ध जान करके, अपना कर्म जान करके उसका अनुभव करो। थोड़ा पेस बढ़ा दीजिए भैया। बोलो राधे राधे। और तीनों से प्रभु को प्रणाम करना सीखो। हृदयाग्वपुरभिर्विददन् नमस्ते। हृदय से, वाणी से और शरीर से, तीनों से भगवान को प्रणाम करना सीखो तो मुक्ति प्रवेशदा होती है। फिर हमारा भगवत धाम में रिजर्वेशन पक्का हो गया। अरे भाई आप यूं समझो कि बेटे को पिता की संपदा पाने के लिए, पिता की संपत्ति पाने के लिए कुछ मेहनत की जरूरत होती है। आप बोलते क्यों नहीं है। कथा में सुर हो तब तो बोलेंगे। क्यों दादी जी। बोलो राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय।